हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 5:30 बजे सुबह के। ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं और अब हो रही है हमारी जाने की तैयारी दोबारा से घूमने के लिए। तो चलते हैं गाइस, निकल रहे हैं। 5:30 हो गए हैं, 5 बजे निकलना था, लेट हो चुके हैं। तो ब्लॉग में बने रहें आप भी। जय हो माता रानी, हमारा सफ़र अच्छा सा रहा रहे। जय हो माता रानी, हमारी जर्नी हैप्पी वाली हो। सारे बोलो जय हो। जय माता दी। 5:30 बजे निकले हैं हम, है ना। अब आ चुके हैं दोस्तों हम पहलवान ढाबे पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं, थोड़ा थोड़ा जितना मन कर रहा है उतना कर लेते हैं। हस्बैंड जी पियेंगे चाय। ये रहा पहलवान ढाबा। सुबह 6:30 बजे निकल चुके थे दोस्तों हम। अब यहाँ पे ना हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मैं चाय वाय ले लेता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि अभी नाश्ता नहीं करना है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत जितना भी होता है थोड़ा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। सुबह सुबह देखो अभी 6:45 हो रहे हैं। कितने लोग हैं अभी जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सुबह सुबह भी कितने लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे ना पहलवान ढाबे पे परांठे मुरथल पे आता है ये। आगे सुखदेव वगैरह भी हैं। और ये मुरथल पे है पहलवान ढाबा। हम बहुत पहले जब भी हम चंडीगढ़ की तरफ जाते थे ना, तो इसी में नाश्ता ब्रेकफास्ट करते थे। इसका ब्रेकफास्ट हमें परांठा बहुत ही टेस्टी लगता है, तंदूरी। और ये दिखाती हूँ मैं। ये आगे हस्बैंड जी चाय पिलाते हुए, चाय पियेंगे पहले। और बच्चे तो सो रहे हैं। मैं लस्सी और परांठा। और इधर की साइड भी देखो कितने लोग हैं, कि पूरा भरा हुआ है। अंदर भी है इसका बैठने का एसी यहाँ भी है और अंदर भी है। अंदर भी है इतने ही बड़े बड़े और अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ है देखो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में भी कितने लोग बैठे हुए हैं। ये पूरा है, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा। कर लिया है दोस्तों हमने अपना नाश्ता। सब बच्चे कह रहे थे कि अभी हम नहीं खाएंगे। 6:45 हो रहे हैं और सब ने अंदर जाके अपने ऑर्डर दिए हैं। पहलवान ढाबे के ना बहुत अच्छे लगते हैं, तंदूरी परांठे बटर के साथ। और अब बढ़ रहे हैं अब अपने सफ़र में आगे। और ये रहा वंश जो सोता हुआ जा रहा है। मैं भी पीछे बैठ गई हूँ दोस्तों। रात को नींद नहीं आई बहुत देर तक ना, और अब आँखों में बहुत दर्द हो रही है, तो पीछे आराम से सोऊंगी। आगे खुशी को बिठा दिया है और ये रही युक्ति जो फ़ोन पे लगी रहती है। तो बढ़ते हैं अपने सफ़र में आगे। देखो वंश को कहाँ सोया हुआ है। सब सो गए हैं। अब आ चुके हैं दोस्तों हम। देखो 9:45 हुए हैं, अभी अभी आ चुके हैं हम। अम्बाला से भी आगे हैं, 9:50 हो रहे हैं और हम अम्बाला से भी आगे पहुंच गए हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हम जूस पीते हैं और हस्बैंड जी पियेंगे चाय, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो थक जाते हैं। अकेले हैं, हम सारे तो सो के आ रहे हैं गाड़ियों में, वो अकेले ही ड्राइविंग कर रहे हैं। ये क्या है? ये देखो अब गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई, कम लग रही है, तो ये चेक कर रहे हैं। फिर गाड़ी के टायर में हवा भरेंगे। ये रहा भैया जूस वाला, यहाँ पे जूस पीते हैं। क्या बन पीना है बोल दो। मिक्स है, जूस पीऊँगी मैं तो। जूस पी लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे सफ़र में आगे बढ़ेंगे अपने। दोस्तों हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का रास्ता ही सीधा जाता है ऊपर फ्लाईओवर से, और हम नीचे मुड़ गए हैं कालका है ना। हाँ अभी तो चंडीगढ़ में है, पर कालका के उस पे आ गए हैं। नीचे से रास्ता जा रहा है, सीधा जाना है अभी तो हमने। और यहाँ पे ना देखो जाम लगा हुआ है इस टाइम, और यहाँ पे बारिश भी हुई है। मौसम तो पूरे रास्ता
मस्त वाला मौसम हो रखा है आज, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे तो रास्ते में भी बारिश हो रखी थी पीछे, फिर बीच में नहीं थी, और अब यहाँ पे भी देखो बारिश हो रखी है, अभी अभी पड़ी है थोड़ी देर पहले। दोस्तों पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है और ये देखो जाम में फंस गए हैं, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ है आगे। पहाड़ी एरिया में तो अपनी लाइन पे चलना होता है, कहीं इधर उधर से भी नहीं निकल सकते हैं। ये देखो कितना जाम लगा हो भयंकर वाला, अब खुला है, पता नहीं कुछ होगा आगे, है ना। हाँ मुझे ऐसे यहाँ पे काम भी चल रहा है तो उसकी वजह से होगा। पीछे से तो बिल्कुल सही था रास्ता, अब खुल गया है। धीरे धीरे देखते हैं आगे कहाँ तक जाम है ये हैं दोस्तों। हम रास्ते में, बीच रास्ते में बच्चों को भूख लगी, वॉशरूम वगैरह भी जाना था, तो अब यहाँ पे मैगी वैगी खाते हैं। पहाड़ी एरिया में आए हैं ठंड में तो मैगी का मज़ा लेते हैं। ये देखो बच्चों को, ये देखो युक्ति गुप्ती को तो पड़ पूरा मुंह चलाने के खाने के लिए चाहे पटर खाने के लिए सब कुछ। और ये देखो ये हैं हस्बैंड जी, पा चुके हैं हम। आधा घंटा सोलन पहुंचने वाले हैं, बस 15-20 मिनट रह गए हैं, सोलन पहुंच गए हैं। 11:30 है ना, 11:30 हो रहे हैं अभी। ये देखो ये है खुशी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैगी का मज़ा लेते हैं, टेस्ट करते हैं मैगी का। पहाड़ी एरिया में आए हैं तो मैगी तो बनती है, मैगी बहुत टेस्टी लगती है पहाड़ी एरिया में, चटपटी। ये देखो युक्ति को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स एक काम है इसके, अच्छे खा रही मैगी। पहलवान ढाबे में हमने नाश्ता करा था, परांठे खाए थे, बटर परांठे तंदूरी। और अब देखो इनको भूख लग गई है, अब लगे हुए हैं मैगी चपड़ने पे। युक्ति ने तो चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक और अब मैगी। चटपटी नहीं है इसकी मैगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है धूप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम आ गए हैं सोलन। आधा घंटे में पहुँचने वाले हैं। इस बार हमने सोलन रुकना है पहले। अभी हम सोलन कसौली, अरे मैं सोलन कह रही हूँ, कसौल जाना है हमने, कसौली। आधा घंटा और रह गया है कसौली में जाने के लिए। और इस बार ना हमने कसौली में रुकना है। शिमला हम कल सुबह निकलेंगे, तो शिमला में तो हमने होटल कर रखा है, पर कसौली में हम जाके ढूंढेंगे होटल अपने सफ़र में। अभी आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, हम आए हैं अपनी गाड़ी से कर रहे हैं आज शिमला का सफ़र। हस्बैंड जी चला के आ रहे हैं और हम इतनी जल्दी पहुंच गए ना दोस्तों। हम चंडीगढ़ तो हमने 10:30 बजे आ गए थे चंडीगढ़, और कालका हमने कर लिया था पार 11 बजे, मुझे लग रहा है 11 से भी पहले ही 12:30 हो चुके हैं। और यहाँ पे खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है इस टाइम तो, और हवा चल रही है ना बहुत ठंडी ठंडी। और यहाँ पे हम रुके हैं, बच्चे कहने लगे कि भूख लगी है, मुझे वॉशरूम भी वगैरह जाना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया। इन्होंने बच्चों ने मैगी वगैरह खा ली हैं, हमने तो नहीं खाई हैं क्योंकि हमने सुबह ही वहाँ पे नाश्ता करा था, तो उसी से अभी वही नहीं हजम हुआ हमारा बैठे बैठे गाड़ी में। तो अब आधे घंटा रह गया है अब अपने वहाँ पे अपनी मंजिल तक पहुँचने में। तो देखो दोस्तों अब हम पैदल जा रहे हैं। नीचे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी माल रोड पे, क्योंकि जाम लगा हुआ है नीचे से ही। तो अभी हम होटल का पता करते हैं, अगर हमें यहाँ माल रोड पे होटल मिलता है ठीक है, नहीं तो हम यहाँ घूम के फिर वापस जाएंगे। ये देखो जाम कितना जाम लगा हुआ है, लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमने थोड़ी पहले कर दी है, यहाँ पे आधा किलोमीटर था माल रोड जाने के लिए, तो पैदल जा रहे हैं। नीचे गाड़ी खड़ी करके यहाँ होटल पता करते हैं माल रोड पे, अगर मिलेगा तो फिर गाड़ी तो आ जाएगी 2 मिनट में, और नहीं मिलेगा तो फिर हमने रास्ते में बहुत होटल पता करे थे, वहाँ मिल रहे थे, तो वापस चले जाएंगे घूम फिर के। यहाँ की माल रोड देखो, मौसम हो गया है बारिश वाला, बारिश आने वाली है, बूंदाबांदी होने लग गई है। ये पूरा माल रोड है। हमने मिल गया है हमें होटल, हस्बैंड जी ने कर लिया है, जा रहे हैं हम होटल में ही। अब वो गाड़ी लेने गए हैं, हम होटल में जा रहे हैं, हस्बैंड जी गए हैं नीचे गाड़ी लेने, तो गाड़ी लेके आएंगे फिर
दोस्तों अब मिल चुका है हमें होटल। अब आ चुके हैं हम, क्योंकि हस्बैंड जी ना, हमने आधा किलोमीटर, मैंने जैसे बताया कि नीचे गाड़ी खड़ी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा स्पेस नहीं है गाड़ियों को खड़ा करने के लिए रोडों में, तो इसलिए हमने जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे खड़ी करके फिर उसके बाद हमने होटल ढूंढा, क्योंकि गाड़ी में बैठ के तो होटल ढूंढा नहीं जा सकेगा। मार्केट में माल रोड में ही है। और अब हस्बैंड जी फिर हम पैदल आए हैं गाड़ी नीचे खड़ी करके, और उसके बाद यहाँ पे हमें होटल मिल चुका है। आज हमने होटल ना ऑनलाइन नहीं करा, तो सीधा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं, क्योंकि सीज़न चल रहा है, इस टाइम गर्मियों का टाइम है और छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए हमें लगा कि होटल पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, रहती है टेंशन जब तक होटल ना मिले। हर बार हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने ऑनलाइन नहीं करा है। तो कसौली में फर्स्ट टाइम हम आए हैं, और अब गए हैं हस्बैंड जी गाड़ी लेने। हम तो होटल में आ गए हैं, अब वो गाड़ी लेने गए हैं, गाड़ी पार्क करके फिर आएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना होटल का व्यू कैसा है यहाँ से। ये देखो बिल्कुल माल रोड पे ही मिला है। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। यहाँ का माल रोड जो शिमला का है ना, वो तो बहुत बड़ा है। यहाँ का तो माल रोड कसौली का ना छोटा सा है, दोनों तरफ मार्केट हैं, दुकानें हैं। ये होटल का व्यू कैसे है हमारा, ये देखो, ये है होटल ऊपर जहाँ मैं खड़ी हो रखी हूँ, और यहाँ से है नीचे। ये यहाँ पे फ्री एंट्री है। नीचे इन्होंने कुछ वैसा बना रखा है, फिर नीचे बच्चों के लिए कुछ झूले वूले हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं होटल से बना रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, ग्राउंड पे भी है, हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। अच्छा है फर्स्ट फ्लोर पे मिला। और मौसम ना दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रखा है। अभी तो हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लग गई थी। और ये देखो पहाड़ियों पे ऐसे बिल्कुल कोहरा एक एक मिनट बाद आ रहा है, फट फट करके उड़ के। और इतना सुंदर मौसम। दिल्ली में ना उमस हो रखी है, उमस है, बादल तो हैं पर उमस है। पहाड़ी एरियो में आओ ना तो उमस बिल्कुल नहीं होती है, ठंडा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम। एक उधर हमने 2 रूम करे हैं यहाँ पे। ये है रूम, ये स्लाइड वाला है, ये देखो ये डोर है शीशे वाला स्लाइड वाला। ये मैं खोलती हूँ, एंटर करती हूँ रूम में। ये है रूम, इस टाइप के हैं कुछ। ये देखो डबल बेड है, हर होटल में यही होता है, डबल बेड, 2 चेयर, गोल ये वाला टेबल। और इधर है कुछ लगेज रखने के लिए सामान। ये है टीवी, और उधर है मिरर, मिरर के सामने है वॉशरूम वगैरह। ये सामने है अलमीरा, अगर कुछ सामान वगैरह रखने। और इस तरफ है वॉशरूम। अच्छा है, टोटल मिला के सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ का वेदर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रखा है। और अब हो आ गए हैं होटल में। अब करती हूँ दोस्तों मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि ना सुबह से आए हुए हैं हम। सुबह के 6:30 बजे, मतलब 5:30 हम उठे थे, फिर नहाए धोए तो 6:30 हो गए थे। 6:30 हम निकले हैं घर से, और हम पहुंच गए थे। वैसे तो हम आराम से आए हैं, बीच में रुकते रुकते ऐसे नहीं आए हैं कि भागम। 10:30 बजे तो हमने चंडीगढ़ भी पार कर लिया था, और बहुत जल्दी हम यहाँ आ गए थे। और अभी देखो हम काफ़ी, मतलब कितना 12-1 बजे तो हम यहाँ आ चुके थे। फिर हम पैदल भी आए हैं, मार्केट में कुछ खाया पिया भी, आराम से आए हैं। पर थकावट तो हो ही जाती है, सुबह से निकले हुए हैं। तो अब करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में चलेंगे शाम को। अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, और मैं अब करती हूँ यहीं पे अपने ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।